भगवान महावीर स्वामी की कथा, जिसमें महावीर भगवान वैराग्य धारण करके मुनि दीक्षा प्राप्त करके आहार को भी प्रथम आहार उनका हो गया और फिर जा कर के वन आदि में क्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। विहार करते कि नहीं भगवान, करते हैं। तो भगवान बन जाएंगे तो नहीं करेंगे, करेंगे। विहार तो होते ही है, मतलब वो यद्यपि किसी से बोलते नहीं हैं, किसी से संपर्क नहीं रखते हैं। उनके साथ में भी अनेक राजाओं ने दीक्षा ली थी, तथापि उनके साथ भी रहकर के आचार्यत्व तो नहीं करते हैं। आपने दीक्षा ली है, आप अपनी साधना करो, हम अपनी अलग कर रहे हैं। उनको बोलते हैं जिन कल्पी मुनिराज। इनको साथ कौन रखेगा, ये रखेंगे, इनको इतना ज्ञान ना हो तो ये आके बार बार हैरान करेंगे, महाराज अब क्या करें। जैसे आदिनाथ भगवान के साथ में दीक्षा ली लोगों ने, तो दीक्षा ली तो ये तो ध्यान में बैठे 6 महीने, और ये देख रहे हैं कि ये कब उठें कब आके खोलें। हम तो भूख से तड़प रहे हैं और ये बैठे हैं, तो वो आके कुछ निवेदन भी करें, महाराज कब खोलोगे आके, कुछ तो बोलो। तो कुछ आगे करें, तो इनकी संगति से हम क्या करें। तो उस वक्त तो लोगों को ज्ञान भी नहीं था। अब इस समय यहाँ लोगों के पहले 23 तीर्थंकर हो चुके हैं, पार्श्वनाथ भगवान को हुए 250 साल हुए, तो इसलिए लोगों को ज्ञान है, तो वे दीक्षित हुए हैं, तो वे स्वयं से भी चर्या कर लें। हम उनके साथ नहीं हैं, वो हमारे साथ नहीं है, उनको जैसा विहार करना वो करें। ये आचार्य नहीं बन जाते हैं, क्योंकि अभी आचार्य बनने का कोई विधान नहीं है। ये सीधे मुनि होकर के अरहंत पद को ही प्राप्त करते हैं। अन्य जीव आचार्य उपाध्याय बनते हैं, लेकिन तीर्थंकर तो मुनि से सीधे अरहंत ही प्राप्त करते पद। तो इसलिए विहार, अकेले विहार, स्वयं बुद्ध, इनकी दीक्षा भी क्या है, स्वयं बुद्ध। स्वयं बुद्ध यानी स्वयं ही ज्ञानी है, अन्य किसी से उपदेश की आवश्यकता नहीं है। ऐसा क्यों, पहले से ज्ञान है, पूर्व में भावनाएं भी भाई हुई है, और पूर्व में इन्होंने दीक्षाएं भी धारण की हुई है। कदाचित किसी ने दीक्षा ना भी धारण की हो, तथापि पूर्व में जो तीर्थंकर का सानिध्य पाया था, उसमें इतने विशुद्ध परिणामों से ज्ञान आदि को प्राप्त किया है कि ये स्वयं से अपने आत्मा का कल्याण करने में समर्थ होते हैं। क्योंकि जैसे श्रेणिक राजा हैं, तो इन्होंने तो दीक्षा भी नहीं धारण करी, पूर्व भाव में दीक्षा भी धारण नहीं करी है। अभी आएंगे, इसके पहले की कोई ऐसी कथा नहीं कि इन्होंने दीक्षा धारण नहीं करी है अभी, लेकिन सीधे ही दीक्षा धारण करेंगे। और कैसे दीक्षा होनी है, और कैसे विधि होनी है, और कैसे जंगल में रहना है, वो सब इनको स्वयं से ही करना है। पहले तीर्थंकर है, पहले की कोई विधि भी नहीं है। लेकिन यहाँ जो महावीर स्वामी को देख करके सीख चुके हैं, यहाँ जो गौतम गणधर स्वामी से जो उपदेश प्राप्त कर चुके हैं, उसके माध्यम से, उसी ज्ञान के बल से अपने आप खुलेगा ज्ञान, तो वे स्वयं ही दीक्षित होंगे। ठीक है ना। तो ये विहार करते हुए अकेले अकेले स्वयं बुद्ध रहते हुए वन वन नगर नगर चले जा रहे हैं। बीच में एक और कथा है इनकी आहार की, चंदनवाला का आहार। और चंदनवाला की पूरी कथा आपको पता है, हम उसको नहीं बताएंगे, लेकिन बस वो जान लो, कहीं पे इनका चंदनवाला जो इनकी माता की बहन ही है, तो उनके माध्यम से इनको भी उनका उद्धार हुआ, चंदनवाला का उद्धार हुआ और आहार की प्राप्ति हुई। जो एक अटपटी सी प्रतिज्ञा थी इनकी, कई महीनों से प्राप्त नहीं हो रही थी, तो उस प्रतिज्ञा का निर्वाह यानी विधि का मिलना भी वहाँ पर हुआ। ऐसे करके वो आहार वहाँ भी हुआ है। इनको अवधि ज्ञान रहता है, तो फिर इनको तो पता रहता है कि कौन मेरी इस विधि को पूरी करेगा। हाँ, इनका प्रश्न बहन जी का कि ये अवधि ज्ञानी होते हैं मुनिराज, तो जो अवधि ज्ञानी है तो वो पहले से जान जाए कि इतने दिन बाद आहार मिलेगा, तो इसलिए पता ही है पहले से, विकल्प की क्या बात है। हमने जब जीव कांड जी हम पढ़ते थे, तो उसमें हमने वो पढ़ा कि उनका अवधि ज्ञान कितना है, ज्ञान मारणा वगैरह, तो वो एक एक परमाणु भी जान लेते हैं, ऐसे सर्वावधि मुनिराज हैं। तो हमने फिर यही प्रश्न किया, भाभी से किया था उस समय, कि हम उनसे पढ़ते थे भाभी से, कि ये अब इतना जान लेते हैं, जान लेंगे तो इनके तो हाथ में जो आहार आया, तो वो यदि देखें तो वहाँ तो खूब चीज़ें दिख जाए। चलें, अरे चलेंगे तो चलने में ढेर सारे जीव हैं। क्यों? क्योंकि पूरा
जमीन, हवा, पानी, जल, थल सब कैसे भरा है? जीवों से भरा है। भाई अभी तो दिखते नहीं है तो अपन अपने हिसाब से देख करके चलते हैं, तो इनका चलना मुश्किल, इनका हाथ में आहार लेना मुश्किल, ये एक कुछ कर नहीं पाए, श्वास लेना मुश्किल पड़ जाए, तो फिर ये तो बड़ा संकट है। ज्ञान तो संकट का कारण बन गया। तो उन्होंने कहा कि इसमें भी दिया है मोक्षांग प्रकाशक जी में कि जो चर्या है वो चरणानुयोग के अनुसार ही की जाती है। चर्या में अवधि ज्ञान नहीं लगाया जाता है कि कौन मुझे आहार देगा, ये आहार देने वाले हैं, तो एक काम करो सीधे इनके घर चले जाए ना इनका मिलना है, कितने ये आंकड़ी अपन ने लेनी है, अपने ले ली, कितने दिन बाद आहार मिलेगा, कब मिलेगा, तब मिलेगी, तो फिर तभी जाए ना, आज क्यों जाए? क्योंकि दिखेगा हमको कि इस अवधि ज्ञान का प्रयोग प्रैक्टिकली नहीं होता है। कोई घटना किसी का लाभ हानि बतानी हो अन्य की, उसमें कदाचित हो जाए प्रयोग, लेकिन अपने लिए ऐसा ऐसा प्रयोग करें, ऐसा अवधि ज्ञान नहीं हो सकता। नहीं तो वो जो सहजता है ना उसकी, वो भंग हो जाती है। और इसी से ये भी समझ लेना चाहिए कि हम ये सोचें कि भगवान ने देखा है तब वो होगा, तो हम भगवान के देखने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपने सहजता खो दी अपने जीवन की। क्यों? क्योंकि आप जान भी लो कि उस दिन होगा, तो उस दिन ही आप उठो काम करने के लिए, ऐसे नहीं होती घटना। ठीक है, इसलिए मुनिराज जानते हैं यद्यपि अवधि ज्ञान से, तथापि वे उस रूप को जान करके प्रयोग नहीं करते। भविष्य को जान करके अपनी क्रियाओं को निर्धारित करना, ये जैन दर्शन की विधि नहीं है। भविष्य निश्चित है, वो हम मानते हैं, भगवान जानते हैं सब, ये भी हम मानते हैं, लेकिन उनको देख देख करके हम अपना कार्य डिसाइड नहीं करते हैं, हम परिणत होते हैं। तो विहार करते हुए हुआ, फिर एक बार ऐसे आगे भ्रमण करते हुए वे एक जंगल में थे, और जंगल में रहते हुए ध्यान में उपयुक्त थे। तो उस जंगल में रहने वाला कोई व्यंतर था, रुद्र, तो उस रुद्र ने आकर के उपसर्ग किया। महावीर स्वामी में भी उपसर्ग हुआ ऐसा कहते हैं, उज्जैन में हुआ ऐसा, बल्कि है ना, तपोभूमि बनाई है महावीर भगवान के, तो बनाए ना, तो तपोभूमि जो है, तो उज्जैन में आए थे वो, और उज्जैन में आकर के रात्रि में शमशान में स्थित थे, और शमशान में स्थित होकर के वो जो कोई रुद्र था वहाँ, तो उसने आकर के खूब उनको हैरान किया, खूब उनको परेशान किया, रात्रि भर लगा रहा। आप सोचो ये सब सुनने में तो बहुत इजी है कि कोई देव आया और देव ने आके उपसर्ग किया और वो फिर खड़े रहे, तो अपने लिए तो क्या, हाँ ठीक है खड़े रहे। लेकिन आप ये सोचो, आपको एक देव आकर के दिख जाए अपना विकराल रूप दिखा करके, आप 9-2-11 हो जाओगे, आपको लगे बाप रे ये क्या है, आपको बोलती बंद हो जाओ, बोले कि चलो भागो यहाँ से, तो हाँ जा रहे हैं हम जा रहे हैं। अरे पुलिस वाले आपको बोल रहे अभी आप निकलो, पुलिस चमका रहे तो आप चमक जा रहे, बिल्कुल उल्टा। अरे उसने कुछ किया ही नहीं है, अरे कुछ ना बोले वो दिख जाए आपको तो यार चमक जाओगे। तो मतलब वीर, हम वीर की समझाना चाहते हैं आपको, बल कितना, वो एक रुद्र मतलब देव व्यंतर और शक्तिशाली होते हैं, तो वो शक्तिशाली रुद्र रूप आदि बना के आए, उनके ऊपर हैरान करे, बोले वचन, और ये शांत अपने ध्यान में मग्न, कोई उत्तर नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, और शमशान जैसी भूमि की कोई अपना साथी भी नहीं है कि कोई तो इसको निपटा देगा, कोई तो देख लेगा, नथिंग। એટલે ऐसी स्थिति में वो रात्रि भर स्थित रहे, तो वो उपसर्ग उन्होंने उनको जीता, उपसर्ग जीता इसलिए उनका नाम रखा अतिवीर्य महावीर, ऐसा जो नाम है ना, तो उपसर्ग विजेता होने के कारण से उन्हें वीरता का रूप एक और नाम दिए। सन्मति पहले दिया था, वर्धमान था, फिर वीरता का एक अलग मिला था, वो हाथी का एक सांप का, और एक इधर वीरता का, कि ये बहुत वीर हैं, बलवान हैं, धैर्यवान हैं, उदार हैं, गंभीर हैं, धीर हैं, इसलिए ये महावीर हैं। तो ये जो देव उपसर्ग करते हैं उनको पाप बंध नहीं होता होगा? क्यों नहीं होता है? तो फिर वो क्यों करते हैं? अरे गजब हो गया ये तो देवी, ये तो गजब ही प्रश्न है। इनका ये कहना है कि उनको पाप बंद होता है, तो फिर वो क्यों करते हैं? अच्छा पता होने से क्या होता है? आपको सुनो 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 सुनो, आपने ब्याह किया कि नहीं किया?
हाँ तो बोलो हैं, हाँ किया। तो आपको पता था कि नहीं पाप लगता है ब्याह करने में? बोलो, ये सीखा था कि नहीं शादी के पहले आपने, कि ये बाद में सीखा? अच्छा चलो ये बाद में सीखा, ओके डन। आप बहुत सारी सब्जी भाजी खाते हो, ठीक है, वो सब्जी भाजी सुधारने वगैरह में पाप लगता है, इतना तो आपने सीख लिया हैं। तो आप कल सब्जी तो नहीं बनाओगे? बोलनी रोटी नहीं, सब्जी भाजी बोली मैंने। बोलो हाँ बोलो, बताओगे? पता नहीं आपको? पता नहीं है? अरे पता होना अलग बात है। रोटी नहीं बोली, नहीं इसलिए मैं रोटी नहीं बोल रही है, सब्जी भाजी। सब्जी भाजी खाना जरूरी है क्या? नहीं, काय का जरूरी है? कोई जरूरी नहीं। आप रंगीन कपड़े पहनते हो, क्यों पहनते हो? सफेद पहनो। इसमें राग विशेष है रंगीन कपड़े में, तो आपको पता है ना, तो फिर मत करो। अरे पता है भैया, लेकिन हमारा भाव पाप में डूबा है, तो उसको पता है देव को कि ये पाप लगता है। बनने वाले हैं उनको, भगवान बन जाएंगे, सब पता रहता है उनको। क्या है, लेकिन जो विपरीत मिथ्या दृष्टि देते हैं ना, मिथ्या दृष्टि देव, तो अवधि ज्ञान प्रयोग नहीं कर पाते। जैसे आपसे कहा था, अवधि ज्ञानावरण का नो कर्म, संक्लेश को पैदा करने वाली बाह्य वस्तु, तो उसको मेरी जगह पे आ गए, ये संक्लेश का कारण बन गया उस देव के लिए। तो इतना दिमाग नहीं लगा पाता है कि ये भैया कौन खड़े हैं यहाँ पर, ये हमारे भगवान के भगवान हैं। हमारा जो राजा है असुरेंद्र या व्यंतरेंद्र, जो भी, उसके भी ये राजा हैं। उस व्यंतरेंद्र के राजा और बल्कि सौधर्मेंद्र हैं, उस सौधर्मेंद्र का भी ये राजा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किससे पंगा मोल ले रहा हूँ? भले वो कमठ का जीव आकर के उपसर्ग करे, चाहे ये रुद्र आके उपसर्ग करे, इनके दिमाग जो है ना उस समय कुंठित हो जाते हैं। इसको बोलते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तेज कषाय जाग जाती तो आदमी भूल जाता है कि कौन खड़ा। रावण आ रहा था, रावण ने बाली मुनिराज को देखा, वो मुनियों का भक्त था रावण। जो कोई मुनि देखे तो उसके चरणों में पड़ता था, लेकिन उसको बाली दिखे मुनिराज, तो बाली मुनिराज देख करके उसका घमंड चढ़ा, तो उसको मुनिराज नहीं दिखे, उसको ना बाली राजा ही दिखाई दिया। क्यों? बुद्धि कुंठित हो जाती है कषाय के कारण से, गुस्सा आ जाए, घमंड आ जाए, लालच आ जाए, नहीं दिखाई देता। एक राजा इंद्र था, उसने देखा एक मुनिराज को, अच्छा ये वही है अहिल्या का पति, जिस अहिल्या ने मुझे नहीं चाहा इसको चाहा, तो उसको मुनिराज नहीं दिख रहे मेरे ग्रंथ है, उसको अपना शत्रु दिख रहा है कि इसने उस लड़की को शादी कर ली जिससे मैं चाहता था, मेरी शादी नहीं हुई उससे, तो वो देख रहा है। लोभ, उसके लोभ कषाय चढ़ी। कहने का अर्थ ये है, जहाँ कोई कषाय घुस जाए तो सामने जो दृश्य ज्ञानमय भी है, सीधा सच्चा है, स्पष्ट है, नहीं दिखता। तो ये देव जानते हैं, हो सकता है खुद ही भगवान के जन्म कल्याणक में आया हो, लेकिन भूल गया, खत्म। तो इसलिए उसको पता तो था, और पता होकर के ये पाप है, अच्छा नहीं, ये भी पता था, लेकिन मेरी ज़मीन है ये, तो जैसे पता था ना बच्चे को मंदिर जाने नहीं जाना अच्छा नहीं, लेकिन माँ ने 4 बार बोल दिया, अब नहीं जा रहे हम, जाओ कर लो जो करना। उसको पता रहता है अंदर से कि ये जो कह रही है सही है, लेकिन अब क्या है कि आपकी बात टालनी ना, उसको सिर में चढ़ गई, तो वो जानता हुआ भी गलत काम करते। ऐसे ये ज़मीन मेरी है, ये शमशान मेरा है, तुम कौन आ गए यहाँ पे खड़े होने के लिए? तुमने किससे पूछी? तुमने हमसे आज्ञा ली नहीं ली? अब तुम निकलो यहाँ से। अब ये नहीं देख पा रहा है कि ये है कौन, इस कारण से उपसर्ग हो जाता। तो वो उपसर्ग करना रात भर उसने चालू किया। वो अनेक अनेक रूप आप देखो पार्श्वनाथ भगवान की पूजा में, सुरुंडन के बिन मुंड दिखाए, चली बहु मूसल धार अथाय, चल बले अति अग्नि चहु दिश, जले अति अग्नि चहु दिश घोर, सुरुंडन के बिन मुंड दिखाए। कोई सिर दिखा रहा है, सिर दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, कहीं धड़ चल रहे हैं अकेले, कहीं हाथ, आज जितनी हॉरर शो देखते हो ना, सब हॉरर शो समझ लेना। हाथ दिख रहे हैं अकेले, कटा हाथ वो आ रहा है पकड़ने के लिए, ऐसे ऐसे दृश्य भी दिखाई देते थे। लेकिन फिर भी वे, अरे सब क्या है हम जानते हैं,
ये क्या माया है। अब यहाँ भी अवधि ज्ञान नहीं प्रयोग करते, हे भगवान कहाँ फंस गया, कब दूर हो गए, ऐसी गाँव में नहीं, अपने अपने लगे हैं। इतनी धीरता जिसके होती है उसको कहते हैं मुनिराज। इतनी शांति, इतनी अपूर्वता, इतनी आत्मरमणता। ऐसा करके रात्रि भर निकली, सुबह हुई तो वो भी थक गया कि अरे ये तो हिले भी नहीं, तो फिर वो खुद ही नतमस्तक हुआ। नतमस्तक होकर के उन्होंने मुनिराज के चरणों में नमस्कार किया, स्तुति करी और फिर वो चला गया। इस प्रकार से उनका नाम हुआ महावीर। ऐसे विहार करते 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 अलग अलग देशों में थे। एक बार वे रज्जुकुला नदी के किनारे पे आए और वहाँ बैठ कर के उन्होंने उपवास पूर्वक 2 उपवास किया, 3 उपवास की प्रतिज्ञा लेकर के ध्यान करने बैठे। अब 3 उपवास तो पूरे नहीं हो पाएंगे इनके, ली प्रतिज्ञा, लेकिन बैठ गए। बैठ करके फिर इनकी उत्तम शुक्ल परिणाम और उत्कृष्ट परिणाम पैदा होना चालू हुए और उन्होंने छपक श्रेणी पर आरोहण करना प्रारंभ किया। 7वें गुण स्थान में, 6ठे गुण स्थान में हजारों बार शीघ्रता से परिवर्तन कर करके फिर ये 7वें के जो सातिशय भाग कहलाता है, अधः प्रवर्तकरण, उस अवस्था को प्राप्त किया। अब ये नक्की हो गया, अब इनको ऊपर से नीचे नहीं आना है। जब तक छठा सातवां चलता रहता है निरतिशय वाला, तब तक तो अभी गुंजाइश है। और जब पहली बार पहले परिणाम को प्राप्त कर लिया, छपक श्रेणी का पहला परिणाम, कर्म क्षय करने के लिए कारणभूत पहला परिणाम, अब तो जो चले वो पहुँचेंगे सीधे वहाँ तक। तो ऐसे अधः प्रवर्तकरण में आए, वहाँ पर उनकी प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धता होती गई। तब भी कर्म के बंध हो रहे थे, इन कर्म के बंध घटते गए, अनुभाग बंध घटता गया, स्थिति बंध भी घटता गया। ऐसे करके वे आगे 8वें गुण स्थान में पहुँचते हैं, छपक अपूर्वकरण। छपक अपूर्वकरण में रह करके अब पुराने कर्म जो थे उनको भी निर्जरित करना, तेजी से निर्जरित करना चालू किया, जिसको बोलते हैं गुण श्रेणी निर्जरा। और जो अप्रशस्त कर्म थे उनके द्रव्य को भर भर करके अन्य प्रकृतियों में डालना चालू किया, उसको बोलते हैं गुण संक्रमण। हर समय असंख्यात गुणा एक्सपोनेंशियली बढ़ता हुआ। और जो कर्मों की स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागर थी अभी तक भी, मुनिराज तक के, तीर्थंकर मुनिराज के, उनके भी स्थिति अब वो घटाना चालू करी, जिसको बोलते हैं स्थिति कांडक घात। और जो कर्म का फल देने की शक्ति थी अनुभाग, उस अनुभाग को भी उन्होंने काटना चालू किया, कम करना चालू किया, अनंत अनंत बहुभाग एक बार में। ऐसे अनुभाग कांडक घात के 4 काम उनके अपूर्व कर्म में प्रारंभ हुए। वो आपने सबने लब्धिसार में पढ़ने चाहिए, पढ़ लिए हैं तो फिर से पढ़ने चाहिए। ऐसा करके फिर उनका 9वां गुण स्थान प्राप्त हुआ, अनिवृत्तिकरण। सब कितनी देर में हो रही है? अंतर मुहूर्त में। अभी बोलने में इतनी देर लग रही है, इतनी देर में तो हो गया। वहाँ बाजे बज गए हैं, वो सब आ रहे हैं, कल आएंगे, अभी तो अपन पूरा कर लेते हैं, कल तक तैयारी करके। फिर अनिवृत्तिकरण में आए, अनिवृत्तिकरण में आके लंबा समय बिताया, फिर कर्म का क्षय करना चालू किया। सत्ता में पड़े हुए जो कर्म थे अभी तक तो कम करी थी स्थिति बंद वगैरह, अब नाश चालू हुआ। नाश चालू होकर के सबसे पहले गए 8 कर्म, अप्रत्याख्यान की 4 कषाएं और प्रत्याख्यान की 4 कषाएं, जप खत्म, एक भी पार्टिकल उसका बचा नहीं। कहाँ गए? सब कन्वर्ट हो गए, सब छिन्न भिन्न हो गए, सारे के सारे कर्म ऐसे गायब हो रहे हैं, इनको लग रहा है क्या हो क्या रहा है हमारे साथ, ये क्या स्थिति है। इतने दिन से हमने सहेज करके रखा अपने आप को, इस जीव को हमने अपने बस में रखा, अब क्या हो रहा है? दुर्जय बोध धनुर्धर, जो बोध रूपी धनुर्धारी है, आश्रव कह रहा मेरी तो हालत खराब हो रही है, अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। क्यों? क्योंकि राग भाव रूप जो आश्रव है वो खत्म हो रहा है। तो उद्यागत द्रव्य प्रत्यय नए कर्म के आश्रव के कारण बन नहीं रहे, वो जो पुराना रखा हुआ स्टॉक था वो भी बिल्कुल छीन होता जाता है। तो 8 कर्म शून्य हो गए। फिर अंतर मुहूर्त गए, फिर 16 कर्म गए, तिर्यक 11 प्रकृतियाँ, नरक गत्यानुपूर्वी, नरक गति, स्त्यानुवृद्धि की 3 निद्राएं, सब छिन्न भिन्न खत्म, जप। फिर उसके बाद में अंतर मुहूर्त आगे गए, फिर
नपुंसक वेद का क्षय, फिर अंतर्मुहूर्त बाद स्त्री वेद का क्षय जो सत्ता में रखे हुई थे, फिर उसके बाद में 6 9 कषाय वो खत्म, फिर अंतर्मुहूर्त में एक आवली बाद में पुरुष वेद खत्म। अब क्या बचा? संजलन क्रोध मान माया लोग। फिर एक अंतर्मुहूर्त आगे गए, संजलन क्रोध खत्म, फिर संजलन मान खत्म, बादल कृष्टि करी, सूक्ष्म कृष्टि करी, उदय में यानी सूक्ष्म आदमी होगी, पहले अपूर्व स्पर्धक करे, फिर संग्रह कृष्टि, फिर 3 कृष्टियाँ, फिर एक करके उदय, ऐसे करके खत्म। संजलन लोभ बादल कृष्टि में खत्म, सॉरी क्रोध, फिर संजलन क्रोध के बाद में संजलन मान खत्म, मान के बाद में माया खत्म, माया के बाद में लोभ का उदय आ रहा है, फिर लोभ का उदय भी आकर के सूक्ष्म लोभ बचा, उसके लिए तैयारी कर दी, आ गए 10वें गुणस्थान में, सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान में विराजमान है। ये सब चलता जा रहा है कर्म में अपने आप, ये तो अपने मगन है। किसमें मगन है? शुक्ल ध्यान में, आत्म ध्यान में, शुभ ध्यान में, धर्म ध्यान में ये लीन है। और ऐसा करते हुए अंतर मुहूर्त तक रहे 10वें गुणस्थान में, प्रति समय अनंत गुणाहीन लोभ का उदय आते हुए खत्म। अंतिम समय आया सूक्ष्म सांप्राय का और वो लोभ भी खत्म हो चुका। अब पहुँच अंतर मुहूर्त वहाँ रहते हैं, रह करके ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय जो कर्म रह गए 16 उनको नष्ट करते हैं। निद्रा प्रश्ला पहले जाती है और बाकी 14 कर्म अंतिम समय में जाकर के फिनिश। नो मोर संसार। तुभ्यम नमस्त्रि भुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यम नमस्त्रि जगतः परमेश्वराय, तुभ्यम नमो जिन भवोदधि शोषणाय। और एक रह गई लाइन, तुभ्यम नमः क्षितितलामल भूषणाय। अल्प ज्ञानी है तो वो आगे पीछे हो जाते हैं। ऐसे भुवनार्ति, भुवन की आरती को और जो भवोदधि है उसको शोषण कर देने वाले तीर्थंकर महावीर स्वामी अब केवल ज्ञान के लिए प्रवेश कर रहे हैं। कितनी देर लगती केवल ज्ञान होने में वो अपन कल देखेंगे। यहाँ केवल ज्ञान होगा और सब जगह 3 लोक में धूम मच जाएगी। जन्म कल्याणक पे जितनी मस्ती उससे ज़्यादा बाजे, उससे ज़्यादा दुंदुभियाँ, उससे ज़्यादा देव, वो सब अब आने वाले हैं। ठीक, वो कल आएगा, कल करेंगे। हम सभी ऐसे तीर्थंकर महावीर भगवान के केवल ज्ञान में ज्ञानी होकर के सम्मिलित हों, ऐसी मंगल भावना से। मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा पर भास वेको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको, सपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीवन के जताए वेको, काहू न सताए वेको भव्य उड़ानी है। पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको, यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरा शरणाग है सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो। द्वारकांगिनी माता की जय। महान जैन धर्म की जय।